उपमन्यु जी के द्वारा भगवान शंकर के शिव तत्वों का ज्ञान लिया। शिव कौन है, शिव का पूजन कैसे होता है और किस प्रकार भगवान शंकर एक जीव के ऊपर कृपा करते हैं, ये कथा को आपको उपमन्यु जी के द्वारा भगवान श्री कृष्ण को ज्ञानोपदेश हुआ, जिसके फलस्वरूप उनको नाना प्रकार की संतान हुई और गृह के अंदर में उनका अच्छे से प्रवेश हुआ, गृहस्थ आश्रम में अच्छे से प्रवेश हुआ। तो यहाँ पर मैं भगवान श्री कृष्ण जी ने उपमन्यु जी से पूछा कि प्रभु, मैंने सुना भगवान शंकर का नाम पशुपति है, और ये पशुपति का क्या अभिप्राय है। इतनी कथा कहते के साथ सूत जी कहने लगे कि शौनक आदि ऋषियों, इस कथा को ध्यान से सुनो। अध्याय संख्या 2 के अंदर में लिखा हुआ है, उपमन्यु जी के द्वारा श्री कृष्ण जी को पशुपति का विधान बतला रहे। पशुपति क्या है उसको ध्यान से सुनिए। वायुदेव कहते हैं कि हे सूत जी, जब भगवान श्री कृष्ण ने उपमन्यु जी को पूछा पशुपति कौन है और इसका संसार से क्या संबंध है, तो यहाँ पर वो प्रश्नोचित होकर उपमन्यु जी कहने लगे कि हे श्री कृष्ण जी, अब आप सुनिए। कहने लगे कि संसार के अंदर में पशुपति शब्द से 3 शब्द प्रकट होते हैं। कहने लगे कौन कौन से, एक पति, दूसरा पशु और तीसरा पाश। उन्होंने कहा कि इसका क्या अभिप्राय है, कृपा करके आप उसके ऊपर प्रकाश डालिए। तो कहने लगे कि पति स्वयंभू भगवान शंकर है। भगवान शंकर हर चराचर जीव के पति हैं, इनका नाम जगतपति है। तो उन्होंने कहा कि इससे क्या सिद्ध होता है, तो उन्होंने कहा कि इससे एक बात सिद्ध होती है कि सबकी रक्षा करने वाले परमात्मा शिव है, सबके ऊपर कृपा करने वाले परमात्मा शिव हैं। हर जीव का अगर कोई नाथ है तो वो भोलेनाथ है। उन्होंने कहा कि इसका ये अभिप्राय है कि मूल तत्व सृष्टि के अंदर में केवल और केवल भगवान शंकर है। यहाँ पर मैं वो पति से कह रहे हैं शिव तत्व की वर्णन। कह ले कि संसार में जो संसार का छोटे से छोटा कण और बड़ा सा बड़ा ब्रह्मांड अगर कुछ है तो वो सब कुछ भगवान शंकर है, शिव तत्व है। वो शिव के द्वारा ही निर्मित है और शिव के द्वारा निर्मित होने के कारण उसके कण कण के अंदर में भगवान शंकर विद्यमान है और उसमें जो भी कुछ हो रहा है वो शिव इच्छा से हो रहा है। उन्हीं की इच्छा से सुबह हो रही है, उन्हीं की इच्छा से दोपहर हो रही है, उन्हीं की इच्छा से रात हो रही है। सब कुछ उन्हीं की इच्छा से हो रही है। उन्हीं की इच्छा से जीव आज जन्म ले रहा है, उन्हीं की इच्छा से जीव आज मृत्यु को प्राप्त कर रहा है। ये सब भगवान शंकर की इच्छा से। उपमन्यु जी कहने लगे कि हे भगवान श्री कृष्ण जी, ध्यान से सुनिए। भक्ति उत्पन्न होती है, ज्ञान उत्पन्न होता है, ये सब शिव इच्छा से होती है। जब तक भक्ति और ज्ञान जीव के अंदर उत्पन्न नहीं होता तब तक वो शिव तत्व को नहीं समझ सकता। शिव तत्व को समझने के लिए भक्ति और ज्ञान दोनों की उत्पत्ति होनी जरूरी है। और देखो, इसको उत्पन्न कराने के लिए इन वेदों और पुराणों का आश्रय लेना पड़ता है, जिसको गुरुजन सरल बोधि से परिभाषित करके जीव के अंदर में प्रवेश करवाते हैं, जिसको सुनने के बाद, समझने के बाद जीव का उद्धार होता है। तो उन्होंने कहा कि प्रभु, अब आप पशु का बतलाइए। उन्होंने कहा कि पशु को ध्यान से सुनिए। पति तो जगतपति भगवान शंकर है, पशु है जीव। उन्होंने कहा कि इसका क्या अभिप्राय है। उन्होंने कहा कि जो इस संसार को सत्य मानता है, यहाँ रहने वाले जीवों को सत्य मानता है, यहाँ प्राप्त होने वाले सुख दुख को सत्य मानता है, वो पशु है।
तो उन्होंने कहा कि प्रभु इसका क्या अभिप्राय? उन्होंने कहा अभिप्राय सुनिए। कहने लगे कि देखो, जब कहीं पे आंधी आती है तो पवन के साथ बहुत सारे मिट्टी के कण आते हैं और वो कण हर जगह पे व्याप्त हो जाते हैं। अब देखो, उस आंधी और मिट्टी का कोई स्थायी जगह नहीं है। इधर आंधी आई, यहां से मिट्टी उठी, यहां से पवन उठे, जहां की दिशा हुई वहां जाकर व्याप्त हो गए, और फिर वहां से आंधी आई, वहां से वो उठे और फिर उसको कोई और दिशा मिल गई। कहने का अभिप्राय, जैसा जैसा जीव कर्म करता है वैसे वैसे कर्मों को भोगते हुए उसको उन उन योनियों में आना पड़ता है। कभी वो स्त्री बन जाता है, कभी वो पुरुष बन जाता है, कभी कुछ कभी कुछ कभी कुछ। और वो व्यक्ति क्या समझ लेता है कि जो मैं आज हूं वही मैं वास्तविक हूं। और सच्चाई क्या है? जो वो आज है वो वास्तविक नहीं है। वास्तविक क्या है? वास्तविक वो आत्मा परमात्मा का अंश है। आपको कथा समझ आ रही है ना? इसमें ऐसे ही ज्ञानोपदेश दिया हुआ है। हम आपको शिव महापुराण के इस खंड को सरल से सरल तरीके से समझाने का प्रयास कर रहे हैं। यहाँ पर वायुदेव कहते हैं कि इस प्रकार से पति का विधान, इस प्रकार से पशु मानवीय प्रकृति। तो उन्होंने कहा कि प्रभु फिर ये पाश क्या है? उन्होंने कहा कि पाश है माया, जिसने एक जीव को दूसरे जीव से जोड़ रखा है। इसके अंदर में मोह जोड़ रखा है, आसक्ति जोड़ रखी है। लगता है उसको अगर मैंने नहीं किया तो उसका क्या होगा, अगर उसने मेरे लिए नहीं किया तो मेरा क्या होगा। और सच्चाई क्या है? कोई किसी के लिए कुछ नहीं कर रहा, कोई किसी के लिए नहीं कुछ कर रहा, और ना कोई तुम्हारा करेगा। इस बात को, सत्य को जान लो। तुम्हारे भाग्य में अगर लिखा हुआ है उसके द्वारा तुम्हें मिलेगा तो वो तुम्हें अपने आप स्वतः मिल जाएगा, और नहीं लिखा तो कुछ कर लो, नहीं तो नहीं मिलेगा। एक व्यक्ति एक जीव को स्नेह करता है तो उसको लेके भाग जाता है 7 समुंदर पार, ये ताकि मुझसे छूट ना पाए। लेकिन मजे की बात क्या देखता है, जब वो 7 समुंदर पार पहुंचता है, किनारे पे आकर वो जीव उसके हाथ से छूट के चला जाता है समुद्र की लहर में। जब भाग्य खराब होती है ना, तो नौका किनारे पे आकर टूटती है, बीच मझधार से तो निकल जाती है, किनारे पर आकर डूब जाती है। अब उसकी दूसरी ओर देखो, एक व्यक्ति ने स्नेह भी नहीं किया, भाव भी नहीं रखा, खुद जैसे तैसे समुद्र के पार आ गया, जिसकी कल्पना भी नहीं की थी वो उसको मिल गया। क्यों? वो उसके भाग्य में है। तो जो भाग्य में है वही मिलेगी। और ये संसार माया के अधीन है, उसी अनुरूप होकर भाग्य अधीन है। कर्मणा अनुसार भाग्य अधीन है। अब उसमें कोई काम ना कर रहा है कि मुझे ये मिल जाए, मेरे इसको ये मिल जाए, अथवा उसके लिए अपनी आयु खपाए जा रहा है, पुण्यों को क्षीण किए जा रहा है। वो व्यक्ति क्या कर रहा है? ऐसी कामना कर रहा है जो कभी सिद्ध नहीं होगी। और उस कामना के लिए अगर वो भजन को लगा रहा है, अपने सत्कर्मों को लगा रहा है, तो वो अपनी आयु के साथ साथ अपने पुण्यों को भी छीन कर रहा है। उससे उसे कुछ प्राप्त नहीं होगा। यहाँ पर में वायुदेव कहते हैं कि ये पशु, पति और पाश का विधान है। भगवान श्री कृष्ण को समझा रहे हैं। आपको समझ आ रही है ना कथा? अब आप इसको एक और भाव से समझिए। वो शिव महापुराण का तो भाव नहीं है, लेकिन आपको समझाने के लिए हम समझा रहे हैं। एक नदी के किनारे एक धोबी कपड़ा धो रहा था, तो उसके पास में 4 गधे थे। तो उस नदी के किनारे और भी धोबी कपड़े धो रहे थे। अब वहां पर में 4 गधे थे, तो उस नदी के किनारे और भी धोबी कपड़े धो रहे थे। अब वहां पर में 4 गधे थे, तो उस नदी के किनारे और भी धोबी कपड़े धो रहे थे। अब वहां पर में 4 गधे थे, तो उस नदी के किनारे और भी धोबी कपड़े धो रहे थे। अब वहां पर में
एक गधा अपना रास्ता बिगड़ गया, वो भूल गया अपना रास्ता, और वो भूल कर इन गधों के साथ आ गया, इन गधों के साथ आ गया। अब वो रास्ता भूल गया, इन गधों के साथ आ गया। अब उसने सोचा कि ये गधे भी मेरी तरह हैं और मैं भी इन्हीं की तरह हूं, इन पे भी वजन ढोया जा रहा है और मेरा भी लगता है वजन ही ढोना है। वो भी उन गधों के लाइन में लग गया। अब धोबी ने सोचा कि ये 4 तो गधे मेरे हैं, ये 5वां गधा मेरा नहीं है। तो वो तो कपड़े लेके आया था 4 के हिसाब से, तो 4 के ऊपर तो उसने कपड़े ही लोड किया। अब 5वें पे वो खुद ही बैठ गया। अब 5वें पे वो खुद को बैठ गया। उसने सोचा कि अगर मैं इसके ऊपर नहीं बैठा तो उसे ये लगेगा कि मैं तो बगैर वजन के चल रहा हूं, और ये फिर इधर उधर कहीं भाग जाएगा और जिसका होगा उसको फिर नहीं मिलेगा। और इसको मैं अब शाम के समय में इधर कहाँ छोड़ूं, इसको साथ ही लेके चलता हूं। अब वो गधे को लेके गया, गधे को लेके गया। मार्ग में एक महात्मा जी मिल गए। महात्मा जी ने देखा कि मानव गधे के ऊपर बैठा हुआ है। महात्मा जी ने रुक कर कहा, ये तो हमने समझा था कि गधा एक जीव होता है और जिसकी बुद्धि मलिन होती है तो वो गधे के समान हो जाता है, लेकिन ये तो बड़ी विचित्र बात है, गधा ही मानव के ऊपर बैठा हुआ है और मानव गधे के ऊपर बैठा हुआ है। उन्होंने कहा, क्या अभिप्राय मुनि? उन्होंने कहा कि देखो, तुम गधे के ऊपर बैठे हो ये तो हमने कथा में सुना दिया, लेकिन गधा तुम्हारे ऊपर बैठा है ये मेरे को समझ में आ गया। उन्होंने कहा, वो कैसे? उन्होंने कहा कि तुम उसके ऊपर बैठ गए, इसका मतलब वो तुम्हारे ऊपर बैठ गया। जब भी तो तुम उसके ऊपर बैठ गए, कहीं ये छूट ना जाए, ये कहीं भाग ना जाए, तुम्हारे मन में वो गधा बैठ गया, जब भी तो तुम उसके ऊपर बैठ गए। अब आप समझो, ये हमसे छूट ना जाए, ये हमारे हाथ से ना निकल जाए, इसीलिए तो उसको हम मन में बिठा लेते हैं। वो वस्तु नहीं बैठती हमारे मन में, वो जीव हमारे मन में नहीं बैठता, लेकिन उसको हम बिठा देते हैं कि तुम इधर बैठो, और उसके पीछे सुख अथवा दुख मिलना चालू हो जाता है। बिठाया नहीं और सुख दुख मिलना प्रारंभ हुआ नहीं। तो उन्होंने कहा कि महात्मा जी, आपका ज्ञान तो ठीक है, लेकिन आप बताइए आप इधर कहाँ जा रहे हैं? उन्होंने कहा कि हम पृथक हैं, कहीं जा रहे थे, संध्या कालीन हो रही है, कोई आश्रय ढूंढ रहे हैं। तो उन्होंने कहा कि प्रभु हमारे साथ चलो। वो अपने कुटिया पे ले आता महात्मा जी, उनको भाव निष्ठा रूप से सम्मान पूर्वक भोजन आदि कर्म के लिए बिठवाता है। कहने लगा कि महाराज जी आप 2 मिनट बैठो, आपको भोजन आदि कर्म करवाऊं, इतने में इन गधों को बांध दूं। अब वो क्या करता है कि जो 4 गधे उसके अपने हैं, अब 4 ही खूटी है भाई, गधे 4 है तो 4 ही खूटी है। उसने सोचा कि इसके मन में भेद ना हो, इसलिए कि उसने क्या किया, अपने 4 के बीच में इस गधे को बांध दिया। कैसे बांधा? बगैर रस्सी के। क्रिया वैसे ही की, हाथ ऐसे उसके गर्दन की ओर से घुमाया, जिससे उसे महसूस हो गया कि मेरे गले में रस्सी बांध दी है, कोई खूटी नहीं है वहां पर। में वैसे ही जाकर उसने हाथ करके कर दिया, और उसके बाद में आकर वो बैठ गया महात्मा जी के पास। महात्मा जी ने कहा कि ये तुमने क्या किया? उन्होंने कहा, महाराज जी कुछ भी नहीं किया मैंने। तो उन्होंने कहा कि ये तुमने ना तो उसको रस्सी से बांधा, ना किसी खूटी से बांधा, वो गधा यहाँ रुकेगा कैसे? वो कहीं रात को भाग ना जाए। उन्होंने कहा, गुरुदेव मेरी तो प्रकृति मानवीय है, कम से कम आप तो ज्ञानी है, आपको मैं बतला रहा हूँ, ये गधा है, ये कहीं नहीं जाएगा, ये यहीं मरेगा, इसको कल जब तक मैं नहीं छोड़ूंगा तब तक ये नहीं जाएगा। प्रातः काल गुरुदेव उठे महात्मा जी, उन्होंने देखा बिल्कुल वही स्थिति, वो और गधों की तरह वहीं पे खड़ा है। उन्होंने कहा, अब ये खुलेगा कैसे? उन्होंने कहा, जब सारे खुलेंगे तब ये भी खुल जाएगी। अब देखो, सबको खोला, उसको भी खोला, जिसमें कोई रस्सी नहीं लगी है, कोई खूंटा नहीं लगा है, और वो अपने आप स्वतः चलने लग गया। उसको मन में लगने लगा कि ये मैं भी मुक्त हो गया हूँ। यही मानवीय प्रकृति की स्थिति है, बुद्धि की स्थिति है। हमें लग रहा है हम बंधे हुए हैं संसार में,
परिवार में बंधे हुए हैं। अच्छा, किसी ने कोई रस्सी नहीं बांध रखी, हम अपने आप को स्वयं ही गधा मान बैठे। हमसे बड़ा गधा कोई नहीं है। खुद ही जाके सुबह में आ जाते मार खाने के लिए। हाँ भाई, सुबह हो गई, आज की पिटाई शुरू करो। अब वो पिटाई ऐसे शुरू होती है, कभी मन को दुख लगता है, कभी आत्मा को ठेस पहुंचती है। क्यों कर रहे हो? इनके लिए। अच्छा, इनको तुम्हारी जरूरत है ये पता नहीं। अच्छा, तुम्हारे द्वारा जो मिला अभी तक उसका कोई सम्मान, वो भी नहीं। और अब जो देने की इच्छा कर रहे हो उससे उनका कोई कल्याण, उसका पता नहीं। तो फिर क्यों जूते खा रहे हो, ये भी नहीं पता। हमारी वो पांचवे गधे वाली स्थिति है। ना तो उसमें कोई रस्सी बंधी हुई है, ना कोई खूंटा है, लेकिन बंदा फंसा हुआ है। यही संसार का वास्तविक नियम है। अब आप देखो, जितने प्रौढ़ावस्था वाले लोग हैं, वयोवृद्ध हैं, उनको पूछो कि तुमने अब क्या करना है। एक हमारे पास में पीछे एक माता जी आई, उन्होंने कहा कि पंडित जी, आज सुबह सुबह हम आ रहे थे, हमारे सर के ऊपर से कौवा पंजा मार के चला गया, अब क्या होगा। मगर तुमको क्या लगता है? तो उसने कहा कि हमने तो कहीं सुना है कि कौवा ऐसे करके जाए तो उसकी मृत्यु निकट आ जाती है। तो हमने उनको पूछा, इसमें फिर तुम हमसे क्या चाहते हो? नहीं, ये बताओ आपकी क्या ये सही है? मैं क्या, अगर सही होगा तो क्या होगा? तो उन्होंने कहा नहीं होगा तो कुछ नहीं, लेकिन ये मन में भाव है। मैं क्या, देखो बच्चे तुम्हारे हो गए, बच्चों के आगे बच्चे हो गए, अब तुमने इधर क्या लेना है? वो कौवा तुम्हें बतला गया है कि तुम्हारे पास टाइम सीमित है, भगवान का भजन करो। कहने लगे कि वो तो चलो जो करेंगे सो करेंगे, लेकिन इसका कोई उपाय तो बताओ। मैं क्या, इसका उपाय तुम्हें चाहिए कि अपने बचने का उपाय चाहिए? कहने लगे कि अपने बचने का ही बता दो। मैं क्या, फिर भगवान का नाम हो, और कोई उपाय नहीं। अरे भैया, जीवन का अगर सबसे कोई सुखद पल है उस जीव का, तो वह है उसकी मृत्यु, जो इस जाल से वो छूट जाता है, जहां पे कोई चिक चिक नहीं, कोई झंझट नहीं, उसका करना नहीं, उसका सुनना नहीं, उसके लिए जगना नहीं, उसके लिए सोना नहीं, सब हाल छूट जाता है। उसके लिए क्या उपाय करना? जब आएगी वो आ ही जाएगी, उसके लिए कोई उपाय नहीं करना। अब यहाँ पर मैं वायुदेव कहने लगे कि ये है पति, पशु और पाश। अब यहाँ पर मैं वो कहने लगे कि इस संसार के अंदर में प्रभु, इस पाश को तोड़ने का क्या सहज तरीका? तो उन्होंने कहा भक्ति ज्ञान उपदेश। अब यहाँ पर मैं अध्याय संख्या 7वें के अंदर में कहने लगे कि भक्ति ज्ञान उपदेश। उन्होंने कहा कि प्रभु भक्ति कैसी हो और ज्ञान उपदेश तक कैसे जीव पहुंचे। तो उन्होंने कहा कि जब जीव केवल एक निष्ठ भाव से शिव को समर्पित हो जाता है और शिव में अपनी प्रीति को जोड़ लेता है एक निष्ठ भाव से, तो उसको अपने आप भक्ति प्रकट हो जाती है इसके अंदर में। अब आप देखो, गुरुजन क्या कहते हैं? रोज भगवान की पूजा करो, माला जाप रोज करो। अच्छा, क्यों करो? तुम्हारी भक्ति बढ़े, तुम्हारा प्रभु के प्रति प्रीति जगे। अच्छा, जब भक्ति बढ़ जाएगी ना, तो भक्ति में अपने आप ज्ञान उत्पन्न हो जाएगा और उसी ज्ञान उपदेश को अध्ययन करते हुए तुम्हारा ध्यान प्रभु में लग जाएगा। और जिस दिन तुम्हारा ध्यान प्रभु में लग जाएगा, उस दिन तुम मुक्त हो जाओगे संसार से। यहाँ से तुम्हारी छुट्टी हो जाएगी, भगवान के श्री चरणों में स्थान प्राप्त हो जाएगी। कहने लगे कि इसी विधि के अंदर में गुरुजन ज्ञानो उपदेश देते कि भगवान में प्रीति कैसे जोड़ी जाए और इस संसार से
कैसे निकला जाए। देखो, जैसे कि हम कोई संसारिक कोई वस्तु को खरीदते हैं तो उसके साथ में एक पुस्तिका दी जाती है। कोई प्रोडक्ट आप खरीदो, उसके साथ में एक यूजर मैनुअल दिया जाता है। उसके अंदर में क्या लिखा होता है, ये प्रोडक्ट क्या है, इसको कैसे प्रयोग करें और क्या करें और इसको क्या ना करें, वो सब कुछ उसके अंदर में लिखा होता है। ऐसे इसका प्रयोग होगा और अगर आपने ऐसे प्रयोग नहीं किया तो ये ऐसे दुरुपयोग हो जाएगा या अथवा या खराब हो जाएगा। ठीक उसी प्रकार से संसार में जो जीव आता है तो उसका भी एक यूजर मैनुअल है, वो है ये पुराण, वेद और उसके साथ में धर्म, जो जीव को बतलाता है कि अपने जीवन का ऐसे तुम सदुपयोग करो, अपनी आयु की ऐसे सदुपयोग करो और ऐसे नहीं करोगे तो तुम्हारी आयु क्षीण हो जाएगी, तुम धर्म से विमुख हो जाओगे, भजन तुम्हारा खत्म हो जाएगा और पुनः पुनः इसी लोक में आना और जाना पड़ जाएगा। तो उन्होंने कहा कि प्रभु भक्ति भजन वो किसके अधीन है। उन्होंने कहा एक निष्ठ भाव, एको निष्ठ भावस्य। जब जीव एक निष्ठ भाव कर लेता है, एक निष्ठ भाव किसे कहते हैं उसको समझिए। मेरे मन में अब भाव यही है कि मैंने शिव केवल और केवल शिव भजन करना है। अब देखो गुरुजन क्या करते हैं, किसी को दीक्षा देते हैं, कहते हैं कि राम राम जपो, राम राम जपो, नमो भगवते वासुदेवाय जपो, नमः शिवाय का जाप करो, नमो नारायण का जाप करो। कहते हैं कि नहीं कहते? अब मन में उस जीव के भाव आए कि अभी हम ये सुन रहे तो ये करें, फिर मन में आ रहा वो करें। ना 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 ना, तुम्हें एक भाव दिया गया, एक निष्ठ भाव, एक तरफ चलो, अलग अलग नहीं चलो, एक तरफ चलो और वही मार्ग तुम्हें उसी मार्ग पे ले जाएगा जो दूसरी कथा के द्वारा भी सुनाई जाएगी। एक बहुत बड़ा गोल चक्र है जिसमें से असंख्य मार्ग खुले हुए हैं। उन सारे मार्गों का बिंदु केंद्र वो गोल चक्र है। आना उसको सब जीव को उसी चक्र के अंदर में है। अब वो जीव अपने मन से विचार करे वो किस मार्ग से वहां पे पहुंचना चाहता है, सरल तरीके से, पृथक तरीके से या असहज तरीके से। अच्छा, इन तरीकों को अप्लाई करोगे तो भी वहां पहुंचोगे और नहीं अप्लाई करोगे तो भी वहां पहुंचोगे। ये मैंने कल की कथा में बतलाया था। इस संसार से तो आप अपने आप भी छूट जाओगे, नहीं भजन करोगे तो भी छूट जाओगे, लेकिन उससे जो छूट के जाओगे उसमें फिर पुनः आना पड़ जाएगा। मृत्यु आएगी, छूट जाएगा ये शरीर, ये संसार, लेकिन कर्म अगर अनुकूल नहीं हुए तो फिर धक्के खाकर इधर ही आना पड़ जाएगा। जैसे मान के चलो एक व्यक्ति कहीं किसी गंतव्य के लिए बड़ी जल्दी से जा रहा था, उसने ट्रेन पकड़ी। अब ट्रेन पकड़ी, फटाफट वो जैसे तैसे चढ़ा और ट्रेन छूट गई। चढ़ते के साथ ट्रेन छूट गई स्टेशन से। अब वो ट्रेन जैसे छूटी तो उसका ध्यान अपनी लगेज की ओर गया और लगेज कहाँ था, स्टेशन पे ही छूट गया। अब उसने हाल चैन खींची, ट्रेन रुकी, पूछा क्या हो गया, लगेज पीछे छूट गया। उन्होंने कहा जाओ, भाग के जाओ और अपने लगेज के पास जाओ। अब वो भाग के प्लेटफॉर्म पे आया, इधर लगेज गायब हो गया। भाई दूसरे को मिल गया, उसने गायब कर दिया। अब वो लगेज की ओर देखने लगा, लगेज को ढूंढने लगा, इतने में ट्रेन गायब हो गई। भाई जिस जगह पे जानी है वो तो जाएगी ना, भाई लगेज तो तुम्हारा खोया है, बाकियों का थोड़ी ना खोया है। ट्रेन निकल गई। अब वो व्यक्ति क्या, देखो क्या स्थिति होगी, इधर लगेज चला गया, उधर ट्रेन चली गई। और मजे की बात, वो प्लेटफॉर्म पे सोच रहा है कि इस स्टेशन पे आकर मुझे क्या मिला,
लगेज भी चला गया और ट्रेन भी चली गई। अब मैं जाऊं तो जाऊं कहाँ, यही स्थिति हमारी है। इस संसार में प्रवेश हो गया, पुण्य कर्म जो पहले लेके आए थे वो हाथ से छूट गए, चले गए। और देखो स्थिति क्या हो गई, जिस ट्रेन को पकड़ना है आत्मा ने उस ट्रेन को भी पकड़ा दिया। मृत्यु के द्वारा शरीर छूटा, ट्रेन में बैठे, पता लगा लगेज तो छूट ही गया। उधर से वापस उन्होंने भेज दिया, जाओ वापस जाओ प्लेटफॉर्म पे। और इधर प्लेटफॉर्म पे आया तो बंदे ने देखा लगेज ही गायब हो गया। फिर वो संसार में फंस गया, अब मैं क्या करूं, कहाँ जाऊं, क्या पाया और क्या खोया। यही मानवीय स्थिति है, और ये स्थिति हर जीव के अंदर में हो जाती है। हमने श्रीमद् भागवत में एक बार बहुत चर्चित कथा सुनाई है, शिव महापुराण का तो भाग नहीं है, लेकिन वो उसका इससे बिल्कुल सटीक मिलता वो भाव आपको बहुत बार हमने सुनाया। एक वणिक होता है, वो वणिक क्या करता है, वणिक मतलब व्यापारी, वो व्यापार करने के लिए बहुत सारा धन लेके जाता है। मार्ग में कुछ लोग उसको मिल जाते हैं, वो कहते हैं कि आओ मिलकर दोस्ती करें, बातें करने लग जाते उसके साथ, और उसको वो लेके जा रहे होते हैं। नगर से जैसे बाहर निकलता है, वन की ओर आता है, जो दोस्त होते हैं वो वास्तविक में चोर होते हैं। अब वो उसके धन को खींच रहे होते हैं, और जब ऐसी स्थिति हो जाती है कि उसके धन को खींच ही लेते हैं। अब जब उसका धन खींच लेते हैं और वो धन को बचाने का प्रयास करता है तो वो उसको जान से मारने लगते हैं। अब वो अपनी जान को बचाने के लिए वो भागने लग जाता है, भागते 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 घोर जंगल में पहुंच जाता है। वो जो दोस्त होते हैं, जो कह रहे होते हैं कि हम तुम्हारे दोस्त हैं, वो उसके धन की पोटली को लेकर, और जब देख लेते हैं कि एक घोर जंगल में पहुंच गया है तो वो पीछे से भाग जाते हैं। और वो अपनी जान की कामना, बचाने की कामना को लेकर वो भागते 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 एक कुएं के पास आ जाता है, जल की सुधा मिटाने के लिए। और मजे की बात देखो, जैसे ही जल के कूप के पास में आता है, पांव आगे बढ़ाता है, उसका पांव फिसलता और वो कुएं में गिरने लग जाता है। और वहां पे उसी वक्त उसके हाथ में एक वृक्ष की लता हाथ में आ जाती है। अब उस वृक्ष की लता को पकड़ के उस कुएं के अंदर वो लटक जाता है जीव। अब जैसे उस नीचे में देखता है तो उसको एक सर्प नजर आता है, वो उसका इंतजार कर रहा होता है। ना कुएं में जल है, ना कोई और वस्तु है, एक सर्प बैठा हुआ है। वो इंतजार कर रहा है कि ये गिरे तो इसको मैं ढसूं। और ऊपर में एक मधु का छत्ता लगा हुआ है, उसमें से रस टपक रहा है, मधु टपक रहा है। अब उस मधु की अभिलाषा से कभी वो इधर रस्सी को घुमाता है, कभी इधर घुमाता है, और वो एक एक बूंद जो मधु गिर रही होती है उसको कभी जीवा से इधर पकड़ता है, कभी इधर पकड़ता है। कुछ मिलता है, कुछ नहीं भी मिलता है। और इतने में देखो क्या स्थिति होती है, दो चूहे आ जाते हैं, एक काला और सफेद। वो लता को कुतरने लग जाते हैं। वो इधर घूमता है, उधर घूमता है, उधर चूहे काम कर रहे होते हैं, इधर सर्प काम कर रहा होता है। समय अब संपन्न होता है, वो चूहे उस लता को काट के तोड़ देते हैं और व्यक्ति उस कूप में गिरता है और वो सर्प उसे हाल डस लेता है। यही मानवीय प्रकृति है। पुण्यों की गठरी लेके आए हो, हर जीव अपने साथ पुण्यों की गठरी लेके आए, जब ही मानव का शरीर उसे मिला। संसार में प्रवेश हुआ, किसी ने कहा कि हम तुम्हारी माँ हैं, किसी ने कहा पिता है, भाई है, बहन है, पति पत्नी बच्चे परिवार, रिश्तेदार नातेदार मित्र शत्रु सब बन गए। सब ने कहा कि हम तुम्हारे तुम हमारे। किसी ने ये थोड़ी ना कहा कि हम तुम्हारे नहीं और तुम हमारे नहीं।
सब ने कहा कि हम तुम्हारे और तुम हमारे। कब तक? जब तक वो पुण्यों की गठरी से धन निकल रहा था तब तक, इस शरीर से स्वार्थ सिद्धि हो रही थी तब तक। जब इस शरीर का स्वार्थ खत्म हो गया, इस शरीर से अब स्वार्थ सिद्धि नहीं हो पा रही है किसी जीव की, अब वो हमारी जान के दुश्मन बन गए। हर छोटी छोटी बात पे, अरे आपको ये भी नहीं पता आपने क्या किया? सदैव अपने लिए ही तो सोचा। अच्छा, अगर आपने कर भी दिया तो ये कौन सी बड़ी बात है, हर माता पिता करते हैं ऐसा भाव। अब वो व्यक्ति, आयु तो बची हुई है, मर तो सकता नहीं, अब वो भाग रहा है, भाग रहा है, भाग रहा है, आंख बंद करके भाग रहा है, उसे पता नहीं लग रहा है किधर भाग रहा है। किस लिए? इस शरीर को बचाने के लिए। अच्छा, शरीर कह रहा है कि अब ये ज्यादा देर भागेगा नहीं, तेरा हाथ दर्द हो चुका है, आंखों से दिखना बंद हो चुका है, घुटनों ने काम करना बंद कर दिया है, शरीर में व्याधियां आ गई हैं, वो कह रही हैं ये ज्यादा देर अब भागेगा नहीं। अब उसको सुख देने के लिए एक किनारा व्यक्ति ढूंढ लेता है, और जैसे किनारा ढूंढता है, हाल किनारे के आस में एक जाल में फंस जाता है। कौन सा जाल? छोटे छोटे बच्चों का जाल। ये दादाजी कह रहे हैं, दादी कह रही है, ये नानी कहती है मेरे को। अपने वाला तो भूल गया, अब उसमें फंस गया व्यक्ति। वो जो छोटी छोटी बूंद गिर रही है मधु की, उसमें बंदा फंसा हुआ है। और देखो, जिस लता को पकड़ रखी है उसको रात दिन चूहे कुतर रहे हैं। एक काला रात श्वेत दिन आयु खाए जा रहा है, खाए जा रहा है, और नीचे काल पुरुष खड़े हैं। आंख खोल, नीचे देख, वो बूंद कितने दिन तक तेरे काम आएगी? जब तेरी अपनी गठरी तेरे काम नहीं आई तो वो बूंद कितने दिन काम आएगी? आंखें खोल, नीचे का दरवाजा खुला हुआ है। और व्यक्ति क्या करता है? नीचे नहीं देखता, ऊपर देखता है। और देखना कहाँ पड़ता है? नीचे। शास्त्र कहते हैं, गुरुजन कहते हैं, नीचे देख के चलने वाला जीव कभी मुंह के बल नहीं गिरता, और ऊपर देख के चलने वाला जीव कभी सही से चल नहीं सकता। वो तो एक ना एक दिन पौधे मुंह ही गिरेगा। और वो व्यक्ति उस जाल में लगा रहता है, लगा रहता है, लगा रहता है, आयु खत्म, काल के ग्राण में जीव फंस गया। यही वास्तविक ज्ञान है जो गुरुजन देते हैं, और इस शिव महापुराण का वास्तविक ज्ञान यही है। इतनी कथाओं को हमने आपको सुनाया, इतने भगवान शंकर के अवतार पावन चरित्रों को सुनाया, इसका क्या अभिप्राय है? इसका एकमात्र अभिप्राय ये है, इस कथा को सुन रहे हो, अगर तुमने भजन नहीं किया, खुद पढ़ रहे हो, भजन नहीं किया, नाम संकीर्तन नहीं किया, तो सब व्यर्थ है, उसका कोई लाभ नहीं। देखो, कथा का एक अंश, नाम का एक अंश भी भाव से लिया जाएगा, वो कल्याणकारी है, अन्यत्र कोई भी कल्याणकारी नहीं है। तो यहाँ पर वायुदेव जी कहते हैं कि हे सूत जी, हे शौनक जी, इस प्रकार से उपमन्यु जी ने भगवान श्री कृष्ण को समझाया कि देखो, इस संसार के अंदर में यही ज्ञान और जीव की स्थिति है, जो हमने आपको दो कथाओं के द्वारा समझाया, जो शिव महापुराण का तो तथ्य नहीं है, लेकिन उसके अनुरूप होकर तथ्य है। आपको समझ आ रही है कथा? वो कहने कि इसी प्रकार से जीव इस काल के ग्राल में फंस जाता है, और उस पाश रूपी माया के बंधन से विमुक्त होने के लिए जीव को क्या करना पड़ता है? एक निष्ठ भाव से भगवान का भजन है, पंचाक्षरी मंत्र का जाप, नमः शिवाय नमः शिवाय, इसका खूब जाप करो, तब मुक्त हो जाओगे। उन्होंने कहा कि प्रभु, इस मुक्ति के बाद में जीव भगवान के जब सानिध्य पहुंच जाता है, तो क्या उसके बाद भी उसके अंदर में कोई कामना बसती है?
तो उन्होंने कहा कि नहीं। उसके बाद जीव जैसे ही भगवान के सानिध्य हो जाता है तब उसके मन में कोई कामना नहीं होती। अब देखो, जीव जब भगवान के पास पहुंच जाता है उसको अनुभूति कैसे होती है, उसकी कथा को सुनिए। जैसे एक व्यक्ति शरीर से कठिन परिश्रम किया, उसने कोई कर्म ऐसा किया है, भाग दौड़ का, वजन उठाने का कोई ऐसा परिश्रमिक कार्य किया है शरीर के द्वारा, और जब वो खूब परिश्रम करने के बाद अपने शयन कक्ष में जाता है और सोने के लिए अपने बिस्तर पर जाता है, तो वो जो सोने की स्थिति में जब वो पहुंचता है, शयन की स्थिति में जब पहुंचता है, उस समय की जो अनुभूति होती है वही अनुभूति भगवान के समकक्ष जीव पहुंच जाता है तब होती है। उस समय में उसको कुछ नहीं सोचता, उसको क्या सोचता है, सो जाऊं। शरीर कहता है सो जा, मन कहता है सो जा, आत्मा भी कहती है बहुत काम कर लिया, सो जा। वही जीव की स्थिति होती है। खूब भजन करने के बाद भगवान के सानिध्य पहुंच जाता है तो उसे एक मन में एक भाव आ जाती है, एक मन में एक आशा उत्पन्न हो जाती है, मन में एक ठहराव आ जाता है कि बस अब तू परमानंद के सनिध हो चुका है, अब तुझे कुछ नहीं करना। बहुत तूने 84 लाख योनियों में भ्रमण किया, अब तू भगवान शंकर के श्री चरणों में आ चुका है। अब तू यहाँ पर उनके चीर भजन में लीन होकर बगैर किसी मन में भाव रखते हुए अपने आप को मुक्त कर, ये भाव आ जाती है। अब देखो, इसके ऊपर भी एक हमें भाव आ रहा है। इस बार हमने प्रयास तो बहुत कुछ चीजों का सोचा था कि शिव महापुराण में नित्य आपको एक एक भाव सुनाएंगे, लेकिन कथा पूरी भी करनी है और उसमें भाव भी सुनाया जाए तो वो कैसे होगा। लेकिन वस्तुत रूप में जो ही सही वही एक विप्र देवता थे, भगवान शंकर के परम भक्त थे। वो क्या करते कि नित्य प्रति भगवान शंकर का एक शिवलिंग अपने घर में रख रखा था। सन्यासी महात्मा थे, तो वो क्या करते, कहीं जाते आते नहीं, वो नित्य प्रति एक वन के अंदर में वास करते। वहां पे एक सरोवर के पास में उनकी पावन कुटिया, उसके अंदर में भगवान शंकर का एक पवित्र शिवलिंग रख रखा। कौन कहता है बड़े बड़े समूहों के अंदर में आनंद मिलता है, जो आनंद अकेलेपन में मिलता है वो आनंद कभी समूह में नहीं मिल सकता, कभी भी नहीं मिल सकता। दुनिया की भीड़, दुनिया की शोर कुछ देर के लिए तुम्हारे ध्यान को इधर से उधर कर सकती है, लेकिन सुख नहीं दे सकती। सुख कौन देगा? अकेलापन। और व्यक्ति दुखी किससे है? अकेलेपन से। भगवान कह रहे हैं कि तेरे को मैंने दूसरों से अलग कर दिया। आप देखो, कोविड की महामारी हुई तो गवर्नमेंट ने क्या किया? आइसोलेशन जोन बनाया, व्यक्ति को आइसोलेटेड कर दिया। क्यों? जल्दी ठीक हो जाएगा। मैं भी आपको कहता हूँ, ये संसार का विकार बहुत हमारे ऊपर प्रभाव कर गया है। उसके लिए हमें क्या करना है? आइसोलेटेड होना है। आइसोलेटेड कैसे होगे? जब आप अपने आप को संसार से अकेला कर लोगे, उनमें मन नहीं लगाओगे, तब आप आइसोलेटेड हो जाओगे और तब जाके आपका ध्यान लगेगा भगवान में, और ये विकार रूपी संसार अपने आप आपसे छूट जाएगा। तो वो विप्र देवता क्या करते कि कहीं जाते आते नहीं, अपना उस सरोवर के जल से नित्य प्रति भगवान शंकर की पूजन अर्चन करते, सामने में जो वृक्ष थे उसी के फल फूल खाते, और उसके अलावा कहीं याचना ही करने नहीं जाते। जो भोले बाबा दे दे उसी को खा के मस्त रहते। पूरे दिन पंचाक्षरी मंत्र का जाप। बहुत समय बीतता गया, आयु खपती गई, शिव भजन होता रहा। कभी भगवान शंकर से कोई कामना नहीं की कि प्रभु मैं इतना भजन करता हूँ, मेरे को एक अच्छा घर दे दो, एक गाड़ी दे दो, एक बंगला दे दो, या
एक अच्छा परिवार दे, कोई कामना नहीं। नित्य कामना क्या? निज चरणों के दर्शन हो जाए, निज भगवान के दर्शन हो जाए, यही कामना, एकमात्र कामना। खूब भजन, खूब भजन। बहुत समय बीता, समय बीतते 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 प्रौढ़ावस्था आ गई, लेकिन शिव प्रीति में कोई कमी नहीं। खूब, मैं कहता हूं इतना भजन करो कि तुम्हारे अंत समय में भी तुम्हारी इनके चरणों में प्रीति रहनी चाहिए, भाव तुम्हारा जुड़ा रहना चाहिए। ये एक दिन के भजन से नहीं होगा, रोज करते रहोगे तो अपने आप प्रीति जुड़ जाएगी। एक दिन देव योग से वर्षा हो रही थी, कठिन वर्षा। उस कठिन वर्षा के अंदर में महात्मा जी गए सरोवर के अंदर में से जल लेने के लिए। मिट्टी में पानी मिल गया, कीचड़ वहां बन गया, प्रौढ़ावस्था, जल के पात्र समेत महात्मा जी गिर गए। पांव में चोट लग गई, चोट ऐसी लग गई कि एक पांव उनका कार्य करना बंद कर गए। जैसे तैसे करके कुटिया में आए। कुटिया में आए तो इतने देर बारिश के अंदर में भीगे तो ज्वर भी पकड़ गया। अब महात्मा जी जैसे तैसे, उनकी ऐसी स्थिति हो गई, शिवलिंग के पास ही जाकर वो सो गए। उनसे ना उठा गया, ना स्नान किया गया, और शिवलिंग के पास में जाकर वो लेट गए। भगवान शंकर की ओर ध्यान कर रहे हैं, प्रभु आज मेरे कोई पाप जरूर उत्पन्न हुए होंगे, कोई ऐसा कर्म आज जरूर मेरा उत्पन्न हुआ होगा जो आज मेरे को शिव भजन, शिव पूजन का अवसर नहीं मिला। मैंने कई बार आपको कथा में कहा है, बहुत कृपा होती है भगवान की, बहुत कृपा होती है गुरुजनों की, तब जीव भगवान का भजन करता है, भगवान का पूजन करता है। अति कृपा होती है भगवान और गुरुजनों की तो व्यक्ति कथा सुनता है, उससे भी अति कृपा होती है भगवान और गुरुजनों की तो भगवान के श्री चरणों में प्रीति जुड़ती है। ये कृपा की महिमा है। अब वो भगवान को कह रहा है कि नाथ मुझसे जरूर कोई आज कोई अपराध हुआ होगा, जो आज मेरी ऐसी स्थिति हो गई कि मैं ना तो स्नान कर पाया, ना आज आपका भजन कर पाया, ना आपका जल अभिषेक कर पाया, ना आपको फूल बेलपत्री चढ़ा पाया। पता नहीं आज मुझसे क्या अपराध हुआ है। अब वो एक निष्ठ भाव से शिवलिंग को देखते जाएं और भगवान शंकर की ओर देखते जाएं, कहते जाएं, देखते जाएं, कहते जाएं। सुबह हो गई, दोपहर हो गई शाम, शाम के बाद आ गई रात। उन महात्मा जी ने स्वयं तो स्नान नहीं किया। नियम भगवान शंकर को बगैर स्नान कराए जल नहीं लेना, और जब जल नहीं लिया तो औषधि कौन करेगा? कुछ भी नहीं। एक दिन बीत गया, 2 दिन बीत गए, 3 दिन बीत गए, महात्मा जी ऐसे ही पड़े हुए। किसी ने पूछा कि ये लोग हमें क्यों नहीं पूछते, जिनके लिए हमने सब कुछ किया वो हमें क्यों नहीं पूछते? तो मैं आपको उत्तर दूं, तुमने किसी के लिए नहीं किया। तुम्हारा फर्ज था, इस शरीर का ये दायित्व था, वो तुमसे पूरा हो गया। अब कामना मत करो कि कोई तुम्हें पूछे, नहीं तो फिर एक जाल बन जाएगा, फिर तू फंस जाएगा। नहीं पूछ रहे, ये और अच्छी बात है। ना उनमें मोह जगेगा, ना उनसे कोई कामना रहेगी। ये तो भगवान की कृपा है। जब तुम्हें पूछना बंद कर दे लोग तो सोचना भगवान शंकर की बड़ी कृपा है। वो चाह रहे हैं कि इनमें से किसी में तुम्हारी प्रीति ना रहे, तुम्हारी प्रीति केवल मेरे में रहे। अब इस प्रकार से बीत गए 1 हफ्ता, शरीर और दुर्बल हो गया। भगवान शंकर मां पार्वती कैलाश पर्वत पर बैठे हुए। आज भगवान शंकर का मन वियल हो गया। ध्यान में बैठे हुए नेत्रों से अश्रु गिरने लगे। मां पार्वती ने पूजन किया, पूछा प्रभु आज क्या हो गया? ऐसा मेरे द्वारा कोई सेवा में कोई त्रुटि रह गई, कोई कष्ट रह गया? आपके नेत्रों से अश्रुपात। भगवान शंकर ने कहा कि तुम्हारे
पूजा में कोई कमी नहीं, तुम्हारे द्वारा कोई ऐसा अपराध नहीं। आज एक भक्त जो मेरे लिए सिर्फ भजन की कामना मुझसे कर रहा है, शिव पूजन की कामना मुझसे कर पा रहा है, और उसकी स्थिति देखो, उसकी शरीर आशाएं हो गई। अब इस बात को सुना, माँ पार्वती जी ने हाल भगवान शंकर के हृदय पे कान लगाया और कान से एक उत्तर आ रहा है, शिवोहम शिवोहम शिवोहम, शिव मेरे हैं, शिव मेरे हैं। माँ पार्वती ने कहा कि प्रभु, अभी तक तो मैं ही ये भाव रखती थी कि शिवोहम, केवल शिव मेरे हैं, लेकिन मुझे नहीं पता मुझसे भी ज्यादा चाहने वाले आपको और भक्त भी बैठे हुए हैं। प्रभु, अब इंतजार किसका कर रहे हो, उस जीव के ऊपर कृपा करने चलो। भगवान शंकर ने कहा कि जीव के ऊपर तो कृपा होगी ही होगी, लेकिन उसके इस स्थिति में जो मुझे आनंद आ रहा है और उसके जो पाप धुल रहे हैं, ये भी भगवान की कृपा हो रही है। जीवन में बहुत दुख आवे तो सोच लेना भगवान ने तुम्हारे पापों को धोने के लिए इसको प्रकट किया है। खूब परीक्षा ली जाए तो समझ लेना ये गुरुजनों की कृपा से तुम्हारे पाप जल्दी कट रहे हैं, इसीलिए परीक्षा ली जा रही है। अब यहाँ पर मैं आज विप्र देवता ब्रह्म मुहूर्त में बैठे हैं, कहने लगे कि प्रभु, इतने दिन तक मैंने भजन किया, पूजन किया, कोई कामना नहीं की नाथ आपसे। एक कामना कि मरने से पहले एक बार आपका मैं जल चढ़ा लूं तो फिर मैं मरना। अब ये आज भाव रखा ब्रह्म मुहूर्त में भगवान शंकर के आगे, शिवलिंग के आगे उसने भाव रखा। जैसे ही भाव रखा, भगवान शंकर और माँ पार्वती विप्र और ब्राह्मणी का रूप लेकर हाल उनके द्वार पे आ गए। भगवान शंकर और माँ पार्वती आगे बाहर द्वार को खोला, विप्र के पास आए। उन्होंने कहा कि विप्र देव, अब इनका तो एक निज भाव, एक निज ध्यान शिवलिंग की ओर। कहने लगे कि हाँ प्रभु, आप कौन हो? उन्होंने कहा कि महाराज जी, हम यहाँ से जा रहे थे पति पत्नी, आपकी रोज शिव पूजन देखते थे, बड़ा भाव हमारे मन में आता था आपके शिव पूजन को देखकर। हमने देखा कुछ समय से आप बाहर जल लेने नहीं आए, बिल्व पत्र एकत्रित करने नहीं आए, पुष्प लेने नहीं आए। मैं कहता हूँ आपको, विकट के समय में अगर किसी ने पूछा है तो किसी ने नहीं पूछा, केवल परमात्मा शिव ने पूछा है, और कोई किसी को नहीं पूछता इस संसार में। अगर किसी ने पूछा है तो इस शिव भगवान ने पूछा है, इस परमेश्वर ने पूछा है तुम्हारे को। अब उन्होंने कहा कि हमने देखा आप बड़े दिन से आए नहीं, वो जल पुष्प पत्र आदि। कहने लगे कि पता नहीं, मेरी पूजा शायद भगवान शंकर को स्वीकार नहीं हुई, ये रोग मेरे अंदर आ गया, ज्वर मेरे अंदर आ गया, और देखो ये मेरा पाप कितना प्रचुर मात्रा में, या तो ये रोग मुझे ले ही जाता और या मुझे स्वस्थ कर देता ताकि मैं शिव पूजा कर पाता। तो उन्होंने कहा कि अच्छा, तुम्हारी क्या इच्छा है? उन्होंने कहा एक इच्छा, मेरे को शिव पूजन करवा दो, मुझे मरने से पहले एक बार शिव पूजन करना है। भगवान शंकर ने कहा कि अच्छा, आपको शिव पूजन करना है? तो हाँ भैया, तुम करवा दोगे? उन्होंने कहा बिल्कुल, बताओ तुम्हें क्या चाहिए? तो उन्होंने कहा कि प्रभु, मैंने 7 दिवस से स्नान नहीं किया है, नाथ आप कृपा करो जल ला के दे दो, पहले मैं शुद्ध हूं तो मैं भगवान को जल चढ़ाऊं। भगवान भूत भावन शंकर उन्होंने कहा कि ठीक है, अभी हम ला देते हैं, अभी ला देते हैं। इधर एक हाथ से भक्त को उठा रहे हैं जो निडाल होकर भूमि पे शयन कर रहा है, और दूसरे तरफ गंगा जी को आदेश दिया कि पतित पावनी मात गंगा प्रकट हो, और एक जगह पे जल एकत्रित हो गया। उन्होंने कहा कि विप्रदेव, ये जल अब आप बताओ इसको कैसे करना है? उन्होंने कहा कि एक कृपा कर दो, ये जल से मेरा स्नान करवा दो। अब देखो, पूरा जीवन शिव पूजन उस विप्र ने किया, अनंत लोटों से उसने जल भगवान शंकर के ऊपर चढ़ाया,
आज अंत समय है, भगवान भक्त के ऊपर जल चढ़ा रहे हैं। ऐसी स्थिति हो जाती है, ऐसा प्रेम की स्थिति उत्पन्न हो जाती है। भगवान शंकर ने वो जल उठाया, जल से उस भक्त को स्नान कराया। विप्रदेव के जैसे शरीर के ऊपर में गंगा जल पड़ा, शरीर का रोग हट गया, कष्ट हट गया। जीवन में जब भगवान की कृपा होती है, रोग दोष कष्ट सब अपने आप साथ छोड़ के चले जाते हैं। जहाँ भगवान की कृपा होती है वहां पे ये सांसारिक अवगुणों की कोई जगह नहीं होती। अब भगवान शंकर ने स्नान कराया। उन्होंने कहा अब क्या करें? उन्होंने कहा कि प्रभु मेरा स्नान हो गया, एक लोटा जल मुझे दे दो जिससे मैं शिवलिंग को पहले जल चढ़ाऊं। उन्होंने कहा कि देख, तू इतने दिन से जल नहीं पिया है, इतने दिन से तूने कोई अन्न नहीं खाया है, तू एक काम कर, पहले तू जल पी ले। उन्होंने कहा कि नहीं प्रभु, पहले भोलेनाथ उसके बाद मैं। भगवान शंकर के ऊपर उसने जलाभिषेक किया। इधर शिवलिंग के ऊपर जलाभिषेक हो रहा है, उधर भगवान शंकर की जटाओं के ऊपर में वो जल चढ़ता हुआ आ रहा है। भगवान ने कहा कि देख, अब तो शिवलिंग के ऊपर जल चढ़ गया, अब इस जल को तू ग्रहण कर। कहना कि नाथ इतनी कृपा की है तो ये जल भी मेरे मुंह में आप डाल दो। आज देखो भगवान की कृपा हो रही है भक्त के ऊपर में। जलहरी से उतरा हुआ जल का नीर भक्त के कंठ में दिया। कंठ में जैसे ही जल गया, वो अमृत के समान जल, जिस जल को परमात्मा ही दे रहे हो, वो अमृत से भी ऊपर का जल, वो उसके कंठ में गया। कंठ में आते के साथ उसके मन में एक भाव आया कि आज तक इस वन के अंदर में कोई जीव नजर नहीं आया, कोई मानव नजर नहीं आया। आज ये कौन आया जिसने मेरा स्नान कराया और यहाँ पे हाल जल को प्रकट किया। इतने दिनों तक जिस सरोवर से मैं जल लाता था उसका जल इतना पवित्र नहीं था, ये हाल ऐसा जल कैसे पवित्र हो गया, और इतना अमृत समान ये जल कैसे हो गया, और मेरे शरीर का ज्वर हाल कैसे छूट गया। अब ये भाव आया और उसने देखा उस विप्र और उनकी धर्मपत्नी ब्राह्मणी की ओर। जैसे देखा, कमल चिन्ह देख कर चरण में विप्र ने हाथ पांव पकड़ लिए। मुझे समझ आ गया, आज भोलेनाथ आ गए। मैं आस में बैठा था कि 7 दिन हो गए, मेरे को पूछने वाला कोई नहीं आया। आज पता लग गया, जिसके नाथ भोलेनाथ है उसको किसी की कोई आस करने की जरूरत नहीं, उसकी खबर लेने वो स्वयं आ जाते हैं। आज भोलेनाथ प्रकट हो गए वहां पर। माँ पार्वती, भगवान शंकर प्रकट हुए। उन्होंने कहा कि वत्स, तुमको क्या चाहिए? उन्होंने कहा कि प्रभु आप बस इतनी कृपा कर दो, ऐसी कृपा कर दो मेरे ऊपर में कि मैं ऐसे ही आपकी पूजा करता रहूं और आप ऐसे मुझे दर्शन देते रहो। भगवान शंकर बड़े प्रसन्न हुए। उन्होंने आशीर्वाद दिया, जब तक तेरा ये शरीर रहेगा तब तक तू ऐसे ही मेरा भजन और पूजन करता रहेगा। जब ये तेरा शरीर छूटेगा, परम पद शिवलोक को तू प्राप्त करेगा और वहां पे नित्य प्रति तू मेरा ही दर्शन करेगा।